हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। तो हम लोग देखिए पढ़ रहे थे क्लास 12 की कंटिन्यूटी यानी साम्यता, जिसमें देखिए मैंने पहले ही कई सारे पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके आप उन पार्ट्स को देख लें, उन वीडियोज़ को देख लें, तभी आप इसको देखेंगे तो ठीक रहेगा। अदरवाइज आप कुछ वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ। ठीक है, तो आप पहले इंट्रोडक्शन देखें, उसके बाद 1 बाय 1 वीडियोज़ को देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे, जिसमें मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक इसमें भी करवा रखा है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि f(x) बराबर आपको एक फलन दिया है x माइनस 4, मैं पहले लिख देता हूँ। आपको एक फलन दिया गया f(x) दिया है इन्होंने x माइनस का 4, यदि x की वैल्यू जो है 5 से छोटी या 5 के बराबर होगी तो आपका फलन x माइनस 4 होगा। अगर x का मान जो है 5 से बड़ा होगा तो मेरा जो फलन है वो 5x माइनस का 24 होगा। ठीक है, इस तरीके का फंक्शन है। करें कि जब x की वैल्यू 5 से छोटी या 5 के बराबर होगी तो फलन मेरा x माइनस का 4 होगा। अगर मेरी x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो फलन मेरा 5x माइनस का 24 होगा। ठीक है, ये दिखाने के लिए बोल रहा है इन्होंने कि जो फलन है बिंदु x बराबर 5 पर सतत है। आया हुआ सवाल है, आपको दिखाना है कि जो गिवन फलन है x बराबर 5 पर क्या है, सतत है। तो चलिए फिर करते हैं। x बराबर 5 पर देखिए आपको दिखाना है कि जो फलन है वो x बराबर 5 पर सतत है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और x बराबर 5 पर फलन का मान, ये तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, है ना। तभी तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, जैसे कि हम लोग करते हुए चले आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले x बराबर 5 पर फलन की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो जरा मुझे बताओ x बराबर 5 पर कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं x बराबर 5 पे मेरा फलन x माइनस का 4 होगा, और हम x बराबर 5 पर फलन का मान निकाल दें तो x बराबर 5 इसमें रखेंगे तो 5 माइनस 4, यानी कि x बराबर 5 पर फलन का मान कितना आया है, 1 आया है। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, आपको याद ही होगा, लिमिट x टेंड टू 5 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, मान लेते हैं आपको पता है जैसे यहाँ पे कहीं 0.5 है, जैसे मान लेते हैं नंबर लाइन यहाँ पे 5 है, तो इसके लेफ्ट में यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, 5 से कुछ घटाएंगे ही ना, तभी तो आप इधर से आएंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने 5 में से क्या माइनस कर दिया, h। ठीक है, और ये h जो है अगर मुझे जस्ट इसके पास में ही चेक करना है तो ये लगभग आप समझ लीजिए क्या है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी आपने माइनस की है, लगभग 0.0001 माइनस किया है अगर आपने इसमें से 5 में से। तो ये जो h है वो लगभग 0 के बराबर ही है, यानी ये जो मेरा h है 0 की ओर अग्रसर है। तो जो मेरा h है वो अग्रसर है 0 की ओर, लिमिट। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, अब इस बार x जगह पे आपको 5 माइनस h रखना है। कौन सा फलन लेना है, आपने क्या किया, x बराबर 5 में से आपने h घटा दिया तो x का मान 5 से छोटा हो गया, और x का मान जब जब 5 से छोटा होगा तो फलन मेरा x माइनस 4 होगा। तो यहाँ पे x की जगह पे आपको 5 माइनस h रखना है, तो रखेंगे यहाँ पे 5 माइनस का h और माइनस का 4, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट मेरी है h टेंड टू 0। तो h की जगह पे 0 पुट कर देते हैं तो 5 माइनस 0 माइनस का 4, यानी क्या आ गया 1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी आ रही है, 1। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 5 पे चेक करें, 5 पॉजिटिव f ऑफ x। तो मान लेते हैं वो आपको 5 के राइट में चेक करना है यहाँ पे, तो आप 5 में जोड़ेंगे ना कुछ ना कुछ। मैं मान लेता हूँ कि 5 में मैंने क्या ऐड कर दिया, h। मैंने 5 में क्या ऐड कर दिया, h। ठीक है, और जो मेरा h है वो बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है, लगभग 0.00001। तो लगभग आप इसको 0 ही समझ लीजिए, यानी जो मेरा h है जो मैंने ऐड किया है वो 0 की ओर अग्रसर है। ठीक है,
तो चलिए कौन सा फंक्शन लेंगे, आपने 5 में h को ऐड किया गया है तो x का मान 5 से बड़ा हो गया, x का मान 5 से बड़ा, तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है। तो x के जगह पे आपको रखना है 5 + h माइनस का 24 और लिमिट मेरी जो है h टेंड टू 0 है। तो h की जगह पे आपको 0 रखना है, यहाँ पे रख देते हैं। तो 5 + 0 माइनस का 24, तो 5 × 5 = 25 माइनस 24 = 1। यानी x बराबर 5 पर भी फलन का मान बनाया है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बनाई है, राइट हैंड लिमिट भी बनाई है, तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है कि x बराबर 5 पर जो मेरा फलन है क्या है, सतत है। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए कि चूंकि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर f(5), तो लास्ट में लिख देना अतः x बराबर 5 पर फलन क्या है, सतत। x बराबर 5 पर फलन क्या है, सतत। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। मुझे लग रहा है आप समझ पाए होंगे, है ना। जहाँ भी आपको डाउट आए आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बढ़ते आगे, करते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा इन्होंने, क्या रखा है कि सिद्ध कीजिए कि नीचे दिया गया फलन f(x) x बराबर a पर सतत है। यानी आपको एक फलन दिया गया है f(x), आपको सिद्ध करना है कि जो फलन जो है वो x बराबर a पर सतत है। फलन क्या है, x² / a। यानी फलन मेरा ये होगा, कब होगा, जब x की वैल्यू a से छोटी और 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। यानी जब x का मान 0 और 1 के बीच में होगा तो आपको ये फलन लेना है। और x बराबर 0 जब होगा, x बराबर a पर फलन का मान 0 होगा। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर x की वैल्यू जो है मेरी a से बड़ी होगी, ठीक है, तो फलन का मान लेना है a³ बटे x², ठीक है, a³ बटे x²। आपको सिद्ध करना है कि जो मेरा फलन है x बराबर a पर क्या है, सतत है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर x का मान मेरा a से बड़ा होगा तो आपको ये फंक्शन लेना है, और x का मान जब a के बराबर होगा तो ये फंक्शन लेना है, और x का मान जब a से छोटा और 0 से बड़ा होगा तो ये वाला फंक्शन लेना है, ठीक है। आपको चेक किस पे करना है, सिद्ध करना है कि x बराबर a पर फलन क्या होगा, सतत है। तो आपको सिद्ध ही करना है कि फलन सतत है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इस बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो चलो फिर पहले हम फलन का मान ही निकालेंगे। तो x बराबर 0 पर, सॉरी a पे चेक करना है। तो x बराबर a पर फलन का मान कितना होगा, x बराबर a पर फलन का मान 0 है। अब यहाँ कहीं x तो है नहीं जहाँ पे आप वहाँ पे a रख देंगे x के जगह पे, ठीक है, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे डायरेक्टली x बराबर a पर फलन का मान हमको डायरेक्ट क्या दिया गया, 0 दिया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव a के लेफ्ट में चेक करना है तो आप a से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे। आप मान लीजिए कि आपने क्या किया, उस a में से h को माइनस कर दिया, ठीक है। और जो लिमिट है वो h टेंड टू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो आपने यहाँ पे h ऐड किया है वो बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है, लगभग 0.0001। तो आप देख सकते हैं ये लगभग 0 ही है, तो यानी h मेरा जो है 0 की ओर ही अग्रसर है। आपको x के जगह पे a माइनस h रखना है, बट फलन कौन सा लेंगे। देखिए आपने क्या किया है, a में से बहुत छोटी सी क्वांटिटी माइनस कर दी, तो यानी x का मान a से तो छोटा हो गया होगा ना, a से माइनस कर दिया है तो a से छोटा हो गया होगा। तो x का मान जब a से छोटा होगा तो कौन सा फलन लोगे, ये वाला। और x की जगह पर आपको a माइनस h रखना, तो यहाँ पे रखो a माइनस h का होल स्क्वायर बटे a माइनस a, लिमिट जो है h टेंड टू क्या है, 0 है। चलो लिमिट रख देते हैं, तो a माइनस h की जगह 0 रखना है का होल स्क्वायर बटे a माइनस का a, ठीक है। तो a का स्क्वायर हो जाएगा
बटे ए माइनस का ए, तो ए कैसे कट जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस ए बराबर ए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी ए माइनस ए बराबर 0 आएगा, यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान आया है क्या आया है, 0 आया है। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी आपको 0 के राइट में चेक करना है किसी पॉइंट पर, है ना। तो आप क्या करेंगे, उसमें ऐड ही करेंगे, सॉरी ए पे चेक करें ना, यहाँ पे ए की बात हो रही है, तो आप ए में क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। मैं मान लेता हूँ मैंने ए में एच को ऐड कर दिया, और जो मेरा एच है वो जो है टेंड करेगा 0 की ओर, क्योंकि आपने जो ऐड किया है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। तो x की जगह पर आपको a प्लस एच रखना है। आपने क्या किया, a में ऐड कर दिया, तो यानी x का मान a से बड़ा हो गया होगा, तो x का मान a से बड़ा होगा तो ये वाला फंक्शन लेना है। तो x की जगह पे आपको a प्लस एच रखना है, तो a माइनस ए क्यूब बटे x का स्क्वायर, यानी कि a प्लस एच का स्क्वायर, और लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। देखिए आपको इसका स्क्वायर ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगे उसके बाद वैल्यू रखें ना, तो डायरेक्ट रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी तो देखेंगे फिर, है ना, रख के देखते हैं। तो a माइनस ए क्यूब, एच के जगह पे 0 रख दिया का होल स्क्वायर, तो a माइनस ए क्यूब नीचे हो जाएगा a स्क्वायर, कि 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर, ये कट गया तो बचेगा क्या, a माइनस ए बराबर 0, ठीक है ना। यानी x बराबर a पर फलन का मान भी 0 था, x लिमिट भी जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट थी यानी बाया पक्ष, है ना, वो भी मेरा 0 आया है, राइट हैंड लिमिट, है ना, वो भी मेरा 0 है, मतलब तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है क्या है, x बराबर a पर सतत है। आपको ये तो सिद्ध करना था, बस आपको बस वही लाइन लिखनी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए, अतः x बराबर a पर फलन क्या है, सतत। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप समझ पाए होंगे, है ना, इसमें कुछ भी खास नहीं था, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही था, जैसा क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इसमें गड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। होता क्या है, जल्दी हम लोग इसके बजाय इसको ले लेते हैं, है ना, तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो आपको बहुत ध्यान से अच्छे से पहले पढ़ लेना है सवाल को, देन उसके बाद आपको फंक्शन उसी हिसाब से लेना है, ठीक है, जिस हिसाब से आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट है कि राइट हैंड लिमिट, ठीक है। बढ़ते आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और एक चीज़ और बता दें, देखिए जो 13 और 14, 13 में 3 पार्ट दिए, तीनों एक जैसे ही लगने वाले हैं, तो मैं एक पार्ट करा देता हूँ, बाकी 2 पार्ट आप कर पाएंगे, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ी सी बातों का आपको ध्यान रखना है जो इस सवाल में यूज होंगी। आपको क्या याद रखना है, देखिए मैं बताता हूँ कि कोई भी संख्या हो, जब आप उसके डिवाइड बाय इन्फिनिटी को लगाते हैं तो क्या आता है, 0, यानी किसी भी नंबर को जब आप इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि e की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है, पावर माइनस में नीचे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और e की पावर इन्फिनिटी होता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, यानी कि e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 के बराबर होता है, ठीक। ये छोटे छोटे पॉइंट से जो आपको याद रखने हैं। आप किसी भी नंबर को आप इनफाइनाइट से डिवाइड करिए, है ना, तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम लोग सवालों में यूज करेंगे, तो आप इस बातों को याद रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा के जो मान होते हैं ये -1 से लेके +1 के बीच में ही रहते हैं, यानी ना तो -1 से बड़ा हो छोटा होगा और ना ही 1 से बड़ा होगा। आप इस थीटा के जगह पे चाहे जितना बड़ा एंगल पुट कर दीजिए, बट इनके जो मान हैं हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहते हैं। ये आपको पता था, 11th में बताया गया है ना, तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा, बट याद हो जाए, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, इसलिए मैंने बता दिया कि साइन और कॉस के मान हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहते हैं, या फिर -1 और 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। बट इससे न ज़्यादा होगा न इससे कम होगा, समझ पा रहे हैं ना।
और e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। और किसी भी नंबर को जब मैं इन्फिनिटी से डिवाइड करता हूँ तो 0 आएगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें 3 पार्ट हैं। इसका मैं एक पार्ट आपको बताऊंगा, बाकी 2 पार्ट आप करेंगे सेम टू सेम, और उसके बाद देखते फिर कौन सा करना है। 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इन्होंने कह रखा है कि निम्न फलनों की सांतता पर जांच कीजिए। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये आपको f(x) बराबर दिया गया है। ठीक, क्या दिया है, 1/1 माइनस e की पावर 1/x, e की पावर 1/x, यानी ये फंक्शन तब होगा जब x मेरा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी जब x का मान 0 से बड़ा हो या फिर x का मान 0 से छोटा होगा तब ये फंक्शन होगा। ठीक है, बट 0 पे ये फलन नहीं होगा। इन्होंने कह रखा है कि x बराबर 0 पर जो ये फलन है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें सिर्फ इतनी सी बात इन्होंने कह रखी है कि निम्न फलनों के सांतता की जांच कीजिए। तो जिस पॉइंट पे इक्वल टू लगा हो आपको उसी पॉइंट पे चेक करना है। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 0, तो यानी आपको 0 पे चेक करना है। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 2 लिखा होता तो आप 2 पे चेक करते, x बराबर 3 रखा होता तो आप x 3 पे चेक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी है, एक फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है, आपको इसमें पॉइंट कहा नहीं गया है। तो आप जिसमें इक्वल टू लगा होगा आप उसी पॉइंट पे चेक कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0, तो मैं 0 पे चेक कर लेता हूँ, x बराबर 0 पर। ठीक है, बाकी इसके जो 2 पार्ट हैं आप उनका अगर सलूशन करेंगे तो हमें लग रहा है इन बातों का यूज होगा। ठीक है, तो आप इन बातों को बिल्कुल ध्यान से रखेंगे, इसीलिए मैंने इसको रफ नहीं किया, साइड में भी लिख रखा है। तो चलिए, x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू क्या है, x बराबर 0 पर फलन का मान 0 ही है। तो यानी x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू क्या होगी, फलन का मान क्या होगा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट 0 पे चेक करें, x टेंड टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस। मान लेते हैं कि मैंने 0 में से क्या माइनस कर दिया, h को, और जो मेरा h है बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है जो 0 की ओर क्या है, अग्रसर है। 0 माइनस h का मतलब माइनस का h ही हुआ। आपको इसमें तो आपको पता है जब x बराबर ना हो उसी पॉइंट पे चेक करें तो दोनों केस में आपको वही फलन लेता हो ना, क्योंकि बड़ा भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। तो x की जगह पर आपको माइनस h रखना, चलिए रख देते हैं, 1 माइनस e की पावर 1/x और लिमिट h टेंड टू 0। आपको x की जगह पे माइनस h रखना था तो आप यहाँ पे माइनस h रख दीजिए। ठीक है, अब जरा अगर हम लोग इसमें लिमिट रखें, जरा देखिए क्या बनेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, ये माइनस में है तो आप इस पावर को नीचे ले जाए ताकि प्लस में हो जाए ना, थोड़ा कर लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसे आप माइनस को भी देखेंगे, 0 भी रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो कम से कम पहले इसको पॉजिटिव तो कर ही लेते हैं। तो जब आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको चाहें तो आप थोड़ा सा और हल कर लीजिए, इसका ऐसे में गुणा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो e की पावर 1/h बटे e की पावर 1/h माइनस का 1, लिमिट h टेंड टू 0। अब अगर हम लोग इसमें लिमिट रखें तो लिमिट तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आप देख पाएंगे कि अगर हम लोग अब इस बार इसमें लिमिट रखेंगे तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे ना, यहाँ पे x 1/0, h की जगह 0 रखेंगे तो 1/0, किसी भी नंबर को 0 से भाग दो तो, हाँ एक चीज़ और, किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, ये तो मैंने बताया नहीं। तो यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो 1 को जब 0 से भाग देंगे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो e की पावर इन्फिनिटी बनेगा, और e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, यानी ऊपर तो इन्फिनिटी बनेगा जब हम लिमिट रख देंगे, ये भी इन्फिनिटी बनेगा क्योंकि सेम है। तो ये इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी बन रहा है, आप परिभाषित है ना, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, लिमिट में आपको बताया गया होगा। तब हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है आपने पहली बार सुन रखा हो एल हॉस्पिटल रूल।
नहीं पता है तो मैं आपको इसका सेपरेट वीडियो बना के दूंगा किसी दिन, ठीक है। किसी दिन को आप कल ही मान के चलिए कि मैं जो है एल हॉस्पिटल रूल पर, जिसमें कि जो लिमिट के सवालों को सॉल्व करते वक्त हम लोग उस रूल का यूज करते हैं, वो कहता है, वो रूल है क्या कि अगर जब भी इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी बने तो वो रूल कहता है कि आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन कर दीजिए और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। वही रूल हम लोग लगाएंगे, ठीक है। ये हम लोग इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन करें। अगर आपने 11th में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप अभी के लिए यहाँ पे आप मैनेज करिए, इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन ही पढ़ने वाले हैं ना इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होते ही। तो फिलहाल मैं इसमें डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ। इसके आगे आप इधर कर लीजिए लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है। और लेकिन इसका भी हम लोग अलग से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/h²। ये स्टेप भाई अभी के लिए आप याद रखें। वैसे इसमें भी करेंगे तो इसका भी की पावर 1/s हो जाएगा, इसका अलग से करेंगे तो 1/h²। अभी एक स्टेप आप समझ लीजिए, आपको रटना ही है, ठीक है। तो ये दोनों पूरे के पूरे कट जाएंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे कुछ बच तो रहा नहीं है, तो ये आ गया 0, सॉरी 1 आएगा ना। कुछ किसी भी को उसी से भाग दो तो क्या आता है 1, यानी इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो इसमें क्या है, x बराबर 0 पर फलन का मान 0 आ रहा है, और जबकि x बराबर सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है 1 आई है। तो ये दोनों तो बराबर आए ही नहीं। इसका मतलब है जो मेरा फलन है वो x बराबर 0 पर क्या होगा, असतत होगा। भाई तीनों बराबर होने चाहिए ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फलन का मान। तो x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू 0 है, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 1 आई है। तो ये दोनों तो बराबर है नहीं, इसका मतलब है जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आप इसमें लिख दीजिए कि चूंकि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो फलन उस बिंदु पर फलन के बराबर नहीं है, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ठीक। आपको यही चेक करना था कि फलन कंटिन्यूअस है या ना कंटिन्यूअस नहीं है। तो फिलहाल ये मेरा जो फलन है वो x बराबर 0 पर सतत नहीं है। रीजन क्या है, मैंने देखा है कि x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू 0 आई है, जबकि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान जो है x बराबर 0 सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट जो मेरा आया है 1 आया है, ठीक है। दोनों बराबर नहीं, इसलिए फलन मेरा सतत नहीं होगा। अब दोनों बराबर नहीं थे तो मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली नहीं भाई, क्योंकि बराबर है नहीं तो चेक हो गया कंटिन्यूअस नहीं है। अगर हो जाते बराबर तो फिर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाकी दो पार्ट चेक करेंगे, ठीक है। बाकी दो पार्ट इससे इजी हैं। थर्ड तो सेम टू सेम है, बस यहाँ पे प्लस का फर्क है, तो सेम टू सेम करते जाना है। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करना सीख जाएंगे तो ये सब आपको आसान लगने लगेगा, बहुत ही हलवा लगने लगेगा, ठीक है। हो सकता है आपने 11th में पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, आगे भी पढ़ाया जाएगा। तो बाकी पार्ट करिएगा। करते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसमें भी देखिए कई सारे पार्ट हैं, शायद इसमें 4 पार्ट हैं। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तो एक ही जैसे हैं, तो इसमें से मैं आपको कोई एक पार्ट करवा देता हूँ पहला ही, बाकी 2 पार्ट आप ऐसे सेम टू सेम कर लेंगे, और इसका 4th पार्ट भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इस 14 के फर्स्ट पार्ट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्या है, f(x) आपको दिया गया है x cos 1/x, यानी ये फलन तब लेना है जब x बराबर नहीं है 0 के, और जब x बराबर 0 है तो इस फलन की वैल्यू क्या है 0 है। आपको इसमें भी वही कह रखा है कि निम्न फलनों की सांत्यता की जांच कीजिए x बराबर 0 पर। तो जिस पॉइंट पे इक्वल टू लगा है आपको उसी पॉइंट पे चेक करना है कि फलन मेरा कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो पहले x बराबर 0 पर फलन का मान, x की जगह पे 0 रखो, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना आएगा
जीरो ही आएगा, इसमें कहीं एक्स तो है नहीं, नहीं तो वहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो रख के निकालते। फिलहाल एक्स बराबर जीरो पे डायरेक्ट फलन का मान कितना दिया गया, जीरो दिया गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट जीरो पे चेक करें, एक्स टेंड टू जीरो निगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब मुझे लग रहा है ये स्टेप तो आपको रट गया होगा, तो मैं डायरेक्ट कर दूँ। तो जीरो माइनस एच, और जो मेरा एच है लिमिट टेंड करेगी जीरो की ओर। ठीक है, तो जीरो माइनस एच का मतलब है कि आपको माइनस का एच रखना है कौन से फंक्शन में, जिसमें एक्स का मान जो है जीरो से कम होगा। तो भैया जीरो से कम जीरो से बड़ा आपको यही लेना है, तो एक्स की जगह पे माइनस एच रखो। तो माइनस का एच साइन सॉरी कॉस है यहाँ पे, तो कॉस माइनस वन बटे एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो। चलिए जीरो रख देते हैं यहाँ पे एच की जगह पे, तो जीरो कॉस माइनस वन बटे जीरो। तो किसी भी संख्या को जब आप जीरो से भाग देंगे तो आपको पता है इन्फिनाइट आ जाएगा, तो यहाँ पे तो आएगा इन्फिनिटी। और मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि साइन कॉस में थीटा आप कुछ भी रख दीजिए, उसकी वैल्यू हमेशा माइनस और वन के बीच में ही आने वाली है। तो यानी इसका मान तो मुझे पता है कि मैं एंगल इन्फिनिटी रखूँ, 10 20 कुछ भी रख दूँ, इसका मान तो माइनस वन और वन के बीच की कोई ना कोई राशि आएगी। अच्छा, मुझे पता है कि इन दोनों के बीच की जो मतलब नंबर है वो परिमित है, क्योंकि फिक्स है ना, अनंत तो है नहीं, तो इन दोनों के बीच कोई एक परिमित राशि आएगी। तो आप इसको लिखेंगे जीरो इंटू माइनस वन व वन के बीच एक परिमित राशि, एक परिमित राशि। पता नहीं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ अगर नहीं दिखाई दे रहा है। जीरो इंटू इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस वन व वन के बीच एक परिमित राशि। ठीक है ना, मुझे पता है ना इन्हीं दोनों के बीच में आने वाला है, या फिर यही दोनों आ सकते हैं। फिलहाल इंटू में जीरो है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू फिलहाल जीरो ही आने वाली है, क्योंकि इस यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसका जीरो से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आ गई, जीरो आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। कैसे चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो एक्स जीरो में कुछ ऐड कर देते हैं, मान लेते हैं मैंने ऐड कर दिया एच। लिमिट जीरो प्लस एच का मतलब एच ही रखना है आपको, यही फलन लेना है, रखो दो भाई एच कॉस वन बटे एच। और लिमिट देखिए कुछ लोग लिमिट को ऐसे भी लिख देते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बट आदत यही पड़ी है। तो जीरो रखो, कॉस वन बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि वन को अगर हम जीरो से भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। और हमको पता है ये क्या आएगा, इन्हीं दोनों के बीच का ही कोई नंबर आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए माइनस वन व वन के बीच एक परिमित राशि, क्या आएगी, एक परिमित राशि। ठीक है, तो फिलहाल जीरो इंटू में तो पूरा जीरो ही हो जाने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x बराबर जीरो पर फलन का मान जीरो था। लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरी जीरो ही आई है, राइट हैंड लिमिट भी जीरो आई है, तीनों की तीनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है वो x बराबर जीरो पर क्या है, सतत है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ जीरो। अतः x बराबर जीरो पर फलन क्या है, सतत। x बराबर जीरो पर फल सतत, हाँ सतत है, मुझे लगा सतत नहीं है। फिलहाल ये तीनों बराबर हैं, तो फलन जो है x बराबर जीरो पर क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, इस चीज़ को लेके तो आप कोई कन्फ्यूजन है, मैं क्लियर कर देता हूँ अगर हो भी होगा। अभी देखिए मुझे पता है कि साइन 90, साइन 120, साइन कॉस कितनी भी डिग्री में यहाँ पे क्यों ना रख दूँ, इनके मान माइनस वन और वन के बीच में ही तो आएंगे। यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट रख दिया एंगल के जगह पे, तो भैया वैल्यू माइनस और वन के बीच में ही तो कोई ना कोई आने वाली है, और मल्टीप्लाई हो रहा है उसका जीरो से। तो भैया जीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, जीरो ही आने वाला है ना। तो सेम टू सेम यहाँ भी जीरो आया है। तो ये जो मेरा फंक्शन है x बराबर जीरो पर क्या होगा, सतत होगा। समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है ना, कहीं डाउट होगा तो फिर बताइएगा। तो इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट है मैं लिख देता हूँ, या फिर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिख ही देते हैं। दिख रहा होगा तो अच्छी बात है ना, नहीं दिख रहा होगा तब भी दिखेगा, मैं लिख दूंगा है ना, दिखेगा तो है ही। 14 का फोर्थ पार्ट, बाकी दो पार्ट सेम टू सेम है, करेंगे। ये चीज़ें आप याद रखेंगे जो मैंने बताई हैं, इनका आपको लिमिट को सॉल्व करते वक्त यूज करना है।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th में तो घूम ही रहे थे, पढ़ा लिखा कुछ है ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं होगा कि लिमिट है क्या। तो जिनको नहीं पता है लिमिट है क्या, तो आप ये वीडियो ना देखें, छोड़ के भाग जाए यहाँ से। ठीक है, पढ़ क्या है पहले, क्योंकि इसको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है पहले लिमिट पढ़ के आए जाके। तो चलिए, इसका 4th पार्ट है, इसमें भी आपको सेम टू सेम है, सांत्यता चेक करनी है कि मेरा फलन सतत है या नहीं। फलन क्या रखा है कि cos x बटे पाई बाई 2 माइनस का x, ये फंक्शन मेरा ये होगा यदि x मेरा बराबर नहीं होगा पाई बाई 2 के, यदि x बराबर ना हो पाई बाई 2 के। अगर मेरा x जो है पाई बाई 2 के बराबर है तो इस फलन की जो वैल्यू है वो आने वाली है 1। आपको चेक करना है कि फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आप पाई बाई 2 पे ही चेक करेंगे ना। मैंने बोला था पॉइंट ना कहे तो जिस पॉइंट पे इक्वल टू लगा होगा आपको उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू पाई बाई 2 पे चेक करेंगे। तो पहले हम लोग x बराबर पाई बाई 2 पर फलन का मान निकाल लेते हैं। तो जब x का मान पाई बाई 2 के बराबर होगा तो फलन की वैल्यू क्या होगी 1। ये तो सवाल में ही दे रखा है इन्होंने, तो इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग। कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू किस पे चेक करें, पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 निगेटिव एफ ऑफ x। मैं मान लेता हूँ कि मैंने पाई बाई 2 में से क्या माइनस कर दिया h, और h मेरी बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जो कि 0 की ओर अग्रसर है। तो आपको x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस h रखना है। भैया यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू का साइन लगा है, बराबर नहीं है का साइन लगा है, तो दोनों में आपको एक ही फंक्शन लेना होता है, तो कोई कन्फ्यूजन इस सवाल में। ठीक है, तो x की जगह पे आपको पाई बाई 2 माइनस h रखना, तो रख दो। तो कॉस x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस h डिवाइड में क्या है पाई बाई 2, x की जगह पे आपको रखना है पाई बाई 2 माइनस का h, लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, तो आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है ना भाई। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। पाई बाई 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का h। और ये आपको अच्छे से पता हो गया होगा, जितनी भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ आप इनको ध्यान रखेंगे। लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा जो है वो हो जाता है 1। याद रखिए यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ भी 4 थीटा होना चाहिए, यहाँ पे 10 थीटा है तो यहाँ भी 10 थीटा होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट 1 होगी। ऐसा नहीं चलेगा कि यहाँ पे 4 थीटा हो यहाँ पे थीटा हो तब भी 1 लिख के चले आओ, उस तरीके से नहीं होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें लिमिट में बताई जाती हैं कि अगर यहाँ पे 10 थीटा है तो यहाँ भी 10 थीटा होना चाहिए, नहीं है तो आप 10 से गुणा कर दीजिए और 10 से भाग दे दीजिए, यहाँ पे आप 10 थीटा बनाइए। जैसा कि हो सकता है अभी कोई सवाल में मुझे जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास डायरेक्ट कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि यहाँ भी h है और यहाँ भी क्या h, और h मेरा 0 की ओर अग्रसर भी है, तो साइन h बटे h की जो लिमिट होगी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। कैसे चेक करेंगे, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 पॉजिटिव प्लस, राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो मान लेते हैं मैंने पाई बाई 2 में क्या ऐड किया h को। ठीक है, जो h है मेरा टेंड करेगा 0 की ओर, x की जगह पे पाई बाई 2 प्लस h रखना है, तो cos पाई बाई 2 प्लस का h, तो पाई बाई 2 माइनस x की जगह पे आपको रखना है पाई बाई 2 प्लस का h, और ये लिमिट h टेंड टू 0। तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा आपको पता है माइनस साइन थीटा होता है, ये कट जाएंगे, माइनस प्लस माइनस का ये भी कट जाएगा, तो सेम टू सेम जो यहाँ बना था वही यहाँ बन गया, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो आप लिख देंगे वो लाइन जो मैं अभी तक बार बार लिख रहा हूँ, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ पाई बाई 2, अतः x बराबर पाई बाई 2 पर जो फलन है मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी कि सतत है। तो आप लिख लेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ है, अतः x बराबर पाई बाई 2 पर जो गिवन फंक्शन है दिया गया फलन क्या होगा,
सतत होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो बढ़ते आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है। अगर लिमिट पढ़ी है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर आपने लिमिट नहीं पढ़ी है तो इसमें आपको का की के कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं लिख क्या रहा हूँ, मैं निकाल क्या रहा हूँ। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो छोड़ के भाग जाएं, पढ़ के आए लिमिट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में कहेंगे मैं पता नहीं क्या पढ़ा के चला गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, अभी 17 करेंगे, काफ़ी अच्छा सवाल है। फिलहाल पहले 15 करते हैं। 15 में इन्होंने क्या रखा है कि भैया सिद्ध करके दिखाओ कि जो फलन है वो x बराबर 0 पर सतत नहीं है। फलन है क्या मेरा f(x). और एक चीज़ आप याद रखेंगे, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तब भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आने वाला है ना। तो अगर आप यहाँ पे स्क्वायर दिखे तो स्क्वायर से घबराना नहीं है, तब भी 1 हो जाएगा। बट याद रहे कि यहाँ पे 4 थीटा है तो यहाँ भी 4 थीटा है, यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। जो ना मैच करे तो आप गुणा भाग कर देना, जैसे भी इसमें करूँगा मैं। f(x) बराबर साइन स्क्वायर ax, देखिए इसमें स्क्वायर भी है और ध्यान रहे यहाँ पे ax है। ठीक है, बटे में 1 है तो 1 लिखने का कोई मतलब है तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0। और x इक्वल टू 0 पर जो है फलन की वैल्यू जो है सवाल में 1 दी गई है। आपको सिद्ध करना है कि बिंदु जो है x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो चलो भैया निकालते हैं। सिद्ध करना है कि सतत नहीं है, तो मैं कोई भी दिखा दूं कि बराबर नहीं है तो काम चल जाएगा। जरूरी थोड़ी ना कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान निकालूं। देखते हैं किसकी जरूरत पड़ेगी, वो तो लगाने के बाद ही पता चलने वाला है क्या क्या निकालना है क्या क्या नहीं निकालना है। तो फिलहाल हम लोग x बराबर 0 की बात करेंगे। तो पहले आप मुझे बताओ कि x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है। तो x बराबर 0 पर फलन का मान है 1। ठीक है ना, x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू कितनी है 1। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालते हैं लिमिट, x टेंड टू 0 पे चेक करें, 0 नेगेटिव f(x). तो हो जाएगा लिमिट 0 से कुछ माइनस कर दीजिए, क्योंकि 0 के लेफ्ट में आप चेक कर रहे हैं। तो x के जगह पे आपको माइनस के h रखना है। तो लिमिट s टेंड टू 0, x की जगह पे आप माइनस यहाँ रखो, साइन स्क्वायर a माइनस का h। तो साइन क्या करता है, माइनस को बाहर कर देता है, लेकिन यहाँ पे माइनस बाहर होके भी प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना। अगर हम माइनस बाहर आ जाएगा और उसका स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है स्क्वायर है और माइनस साइन बाहर कर देगा, मतलब जो साइन थीटा होता है माइनस को बाहर कर देता है। तो माइनस क्या है, स्क्वायर के साथ में बाहर आएगा ना, स्क्वायर लगा हुआ तो प्लस हो गया। तो इस माइनस को आप सोच लीजिए गायब हो गया। ये लिमिट s टेंड टू 0, तो साइन ah का स्क्वायर अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या बताया कि थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बटे थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ah है तो इसके बटे में क्या होना चाहिए था, ah होना चाहिए था, है नहीं। चलो लगाओ अपनी तरफ से, याद रहे स्क्वायर है, ah का मतलब आपने a स्क्वायर h स्क्वायर लिख रखा है। बात समझ में आ रही कि नहीं, आपने भाग दिया है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, गुणा करना होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, भैया स्क्वायर लगा है ऊपर, है ना। तो ये भी a स्क्वायर h स्क्वायर ही लिखा हुआ, मैंने इन दोनों का ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया। तो ये तो मेरा पूरा क्या हो जाएगा 1, ये 1 हो गया। इंटू में इसमें भी लिमिट लगा दूँ। लिमिट आपको क्या रखनी है, 0 रखनी है, h की प्लेस पे 0 रखो तो पूरे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देखिए अगर हम आगे ना भी लगाना चाहें तो इतने से ही मेरा काम चल जाएगा। मुझे सिद्ध करना था कि फलन जो है x बराबर 0 पर सतत नहीं है, तो बिल्कुल इतने से ही काम चलने वाला है। मैंने देखा है कि x बराबर 0 पर फलन का मान 1 है और जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 0 है। हो सकता है कि आप राइट हैंड लिमिट निकालें तो वो भी 0 ही आए, मुझे नहीं लग रहा हमारे हिसाब से उसकी ज़रूरत है। भाई दोनों बराबर होने चाहिए था ना, राइट हैंड लिमिट भी बराबर होनी चाहिए सतत होने के लिए। इसमें तो यही दो बराबर नहीं है, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें लिख दें, चूंकि
लेफ्ट हैंड लिमिट जो है बराबर नहीं है एफ ऑफ 0 के, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, असतत है। आप चाहें तो एग्जाम में राइट हैंड लिमिट दिखा सकते हैं, ठीक रहेगा। मेरे हिसाब से उसकी ज़रूरत नहीं है भाई, तीनों बराबर होने चाहिए ना, तो ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि फलन असतत है। बट आप चाहें तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, निकाल देंगे तो थोड़ा क्वेश्चन भी बड़ा हो जाएगा, अच्छा भी लगने लगेगा है। फिलहाल मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि मेरा काम इतने से ही चल रहा है। तो बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो भैया देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान सा सवाल है, मुझे लग रहा है आप इसको कर पाएंगे। सवाल में देखिए मैं बताता हूँ क्या करेंगे, कम से कम ऐसे सवाल आप करें क्योंकि आसान से सवाल हैं, एक ही टाइप के सवाल करवा रहे काफ़ी देर से। करें एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब एक्स डज नॉट इक्वल टू 1, यानी फलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा जब एक्स 1 के बराबर ना हो, तथा एफ एक्स बराबर 3 होगा, एफ एक्स बराबर 3 होगा, एफ एक्स जो है 3 के बराबर होगा यदि मेरा x की वैल्यू क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। यही इन्होंने कह रखा है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x डज नॉट इक्वल टू 1। दूसरी बात इन्होंने करी एफ एक्स का मान 3 होगा जब x बराबर 1 के नहीं है। करे सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1 पर फलन जो है सतत नहीं है। तो भैया अभी अभी मैंने किया है ना, आपको दोनों बार ये फंक्शन लेना है तो आप सेम टू सेम करेंगे, हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना था, इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट रखना है, आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे कि वो बराबर नहीं आ रहे तो लास्ट में लिख देना था x बराबर 1 पर जो फलन है वो क्या है, सतत नहीं है, ठीक है। कर पाएंगे, मुझे लग रहा है बिल्कुल कर पाएंगे, इतने ढेर सारे मैंने सवाल करवा दिए हैं। बढ़ते हैं, करते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और भी आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए, आप लोग अपने हिसाब से उसको लगाते रहिए, मैं एक्सरसाइज को सोल्यूशन कराऊंगा, मल्टीपल चॉइस नहीं कराएंगे, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, कहेंगे कि नहीं सर करवाइए आप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करवाइए, तो मैं आपको भी करवाऊंगा। फिलहाल अभी इसी पे एंड करते हैं, तो 17 कर लेते हैं, 17 रह गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग से सवाल है और एग्जाम में ये पूछा गया है और ऐसे सवाल एग्जाम में आते रहे हैं, आते रहेंगे, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसा एक सवाल हम लोग आगे कर चुके हैं, उसी के जैसा सवाल है, महत्वपूर्ण है, तो मैं इसको करवा देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन आप, ठीक है, एफ एक्स बराबर 4x प्लस ए, 4x प्लस ए यदि x का मान 1 से छोटा है, और इसी फलन, ये फलन मेरा 6 हो जाएगा अगर x का मान 1 के बराबर है, और यही फलन जो है 3x माइनस का b हो जाएगा अगर x की वैल्यू मेरी 1 से बड़ी है, ठीक है ना। तो इन्होंने कह रखा है कि यदि x बराबर 1 पर फलन सतत है तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस सवाल में दिया गया कि जो फलन है वो x बराबर 1 पर सतत है, तो आपको a और b के क्या है, मान बताने हैं। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि भैया जो अगर फलन सतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x बराबर 1 पर फलन का मान सब क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे ना भाई। सतत होने का मतलब यही होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x बराबर जिस बिंदु पे चेक करें उस पर फलन का मान तीनों क्या होते, बराबर होते। तो आप लिखिए उसी बात को, चूंकि x बराबर 1 पर फलन क्या है, सतत है, तो चूंकि x बराबर 1 पर फलन सतत है तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है बराबर होगी राइट हैंड लिमिट, बराबर होगा x बराबर 1 पर फलन का मान। x बराबर 1 पर फलन का मान 6 होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट किस पे चेक करना है, 1 पे, तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये कैसे चेक करते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। दोनों साथ साथ इस बार लेके चलेंगे, है ना, इसी में एक ही बार में काम करेंगे हम लोग। तो 1 से कुछ माइनस कर देते हैं और जो मेरी h है वो टेंड करेगा 0 की ओर, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट 1 में हम लोग कुछ ऐड कर देते हैं, मान लेते हैं h, और ये मेरा h टेंड करेगा 0 की ओर, इक्वल टू 6। तो 1 माइनस h आपको x में रखना है, तो जब x का मान 1 से घटा दिया ना आपने भाई, 1 से h को माइनस कर दिया है,
तो यानी x का मान 1 से छोटा हो गया भाई। जब अगर आप 1 से कुछ ना कुछ माइनस कर देंगे तो x कम, मतलब x ही तो 1 है। अगर आपने 1 से घटा दिया तो 1 से कम हो गया कि नहीं। तो x का मान जब 1 से कम होगा तो कौन सा फंक्शन लोगे, ये वाला। x की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस एच रखो यहाँ पे। 4 1 माइनस एच प्लस का a और लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, अब x का मान 1 से बढ़ गया होगा क्योंकि आपने 1 में ऐड किया। तो x का मान जब 1 से बड़ा होगा तो फलन का मान आपको ये लेना है 3 और x की जगह पे आपको 1 प्लस एच रखना है। 3x माइनस बी लिमिट h टेंड टू 0 इज इक्वल टू 6। तो आप यहाँ पे 0 रखो तो 1 माइनस 1, सॉरी 0 रखना है तो 0 रखना है, ए नहीं रखना है। यहाँ पे रखो 3 1 प्लस 0 प्लस का b इज इक्वल टू 6, सॉरी माइनस का b यहाँ पे नहीं भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो 4 1 जा 4 प्लस a, 3 1 जा 3 माइनस b इक्वल टू 6। ठीक है, तो आप इन दोनों को ले लेंगे तो a का मान आ जाएगा। तो 4 प्लस a अगर 6 के बराबर है तो 4 उधर घट जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, इन दोनों को भी बराबर लेंगे तो 3 माइनस b अगर 6 के बराबर है तो इसका मतलब b की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 6, यानी कि b का मान आ जाएगा माइनस का 3। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था एग्जाम की दृष्टि से, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है समझ में आया होगा। ठीक है, तो फाइनली जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बाकी जो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए उसको आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट डे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको किसी दिन एल हॉस्पिटल रूल के कुछ क्वेश्चन कुछ वीडियो के साथ में जो है आपको जो है बता दूंगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा ना। उसमें मैं आपको उसके क्वेश्चन करा दूंगा कई सारे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। ठीक है, वो लिमिट के सवालों में ही लगता है, जब इन्फिनिटी बट इन्फिनिटी बनता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है 0/0, तो वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर कर दीजिएगा जो भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।